हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जो इस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट के सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पहले हमने पास्ट में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट पढ़ लिया है। और यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारे वीडियोस को देखें और इसके बाद हमारे इस परफेक्ट कंटीन्यूअस पर फोकस करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सीखने जा रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। आइए फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन करिए और ध्यान से समझने का कोशिश करिए। और ये गारंटी है हमारी, हम आपको ये सारे टेंसेस बहुत अच्छे से सिखा कर रहेंगे और सिखाकर ही आपका पीछा छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए समझते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते क्या हैं या इनको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पहचान की, इनके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की। तो कैसे ये पहचाना जाएगा, तो इंडिकेशन देखें कि इंडिकेशन क्या है, इसका पहचान क्या है। तो जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, क्या बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आकर था, थी, थे आ जाए, क्या आ जाए, रहा, रही, रहे आकर था, थी, थे आ जाए और निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो। ठीक है बच्चों, क्या दिया हो, रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे लगा हो। कहने का मतलब रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि निश्चित और अनिश्चित समय दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर होता है तो आप उसे कहेंगे कि वो हमारा जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दोस्तों कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और दोस्तों आपके लिए मेरी एक राय है कि यदि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे तरीके से एकदम इफेक्टिवली आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ समझना है तो आप पहले हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें पूरे एक जीरो लेवल से पूरा एक बेसिक लेवल से आपको मैंने हर एक टर्म आपको हमने उसमें समझाई है कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या किन चीज़ों को यूज़ किया जाना है, कब क्या किस टर्म को यूज़ करने की क्या कंडीशन है, किस सब्जेक्ट की बात करें या हेल्पिंग वर्ब की बात करें या सेंस फोर की बात करें, तो वो कैसे कैसे यूज़ करने हैं वो हमने आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको अगर ये समझना है तो आप एक बार हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो बात हो रही थी पहचान की, तो इनकी पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा था। ठीक है दोस्तों, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, ये आपकी पहचान है। ओके, अब भाई आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो यही आता है। ठीक है, हमने पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि मैं पढ़ा रहा था, वहां भी तो रहा था आ रहा है, लेकिन इसमें भी आप कह रहे हैं कि रहा था, रही थी। तो भाई इसके लिए हमने एक कंडीशन और सिखाई थी आपको कि, और हमने यहाँ इंडिकेशन में लिखा भी है, क्या लिखा है, निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो। क्या बच्चों, निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो। ठीक है, जहां पर टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही हो, उस कंडीशन में आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम बात करें कि हमने आपको पहले क्या बताया था कि भाई रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस की जब बात होगी इसमें समय होगा। और सिर्फ समय होना ही काफी नहीं है। क्या दोस्तों, सिर्फ समय होना ही काफी नहीं है, समय के साथ मैंने आपको बोला था कि समय के साथ से अवश्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समय के साथ से होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम सिर्फ समय की बात करें, जैसे मैं कहूं कि मैंने आपको सुबह पढ़ाया था। ठीक है, या मैं सुबह पढ़ा रहा था। ठीक है, क्या हमने कहा मैं सुबह पढ़ा रहा था, ये आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है बच्चों।
ठीक है, ये आपका सिर्फ क्या है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ओनली। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं सुबह पढ़ा रहा था, कल वर्षा हो रही थी, ये सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बट हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, समय के साथ से। जैसे हम कहें कि कल से वर्षा हो रही थी, ठीक है, कोई काम किसी समय में शुरू होकर वो तब से अभी से तक होता आ रहा था, ये होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, क्लियर एकदम, बिल्कुल आप समझ गए हैं कि अब आप आसानी से पहचान लेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचाने जाते हैं। आइए बात करते हैं इनके रूल ऑफ ट्रांसलेशन की, कि भाई टेंसेस जो सेंटेंसेस जो होते हैं कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाता है, या उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। किसका दोस्तों, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। मींस आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या लिखना है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और कंटिन्यूअस की मेन वर्ब लिखनी है, और मैं वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। ठीक है, तो क्या करिएगा कि जब भी आप लिखेंगे तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और कंटिन्यूअस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना बिल्कुल। ओके, एकदम श्योर है, एकदम क्लियर है कि कैसे आपको क्या यूज करना है, और दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, बीन यूज करना है। सो रूल ऑफ ट्रांसलेशन को एक बार हम रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करके। क्या बच्चों, सबके साथ, सबके साथ से मतलब क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड यूज होती है। कौन सी बच्चों, हैड यूज होती है। और बात हो रही है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बीन का कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बच्चों, हैड बीन। ओके, सो सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तब आप सिंस यूज करेंगे। किसका, सिंस यूज करेंगे। कब करेंगे, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, जब हम फिक्स समय की बात करेंगे, निश्चित समय की बात करेंगे तो आप सिंस यूज करेंगे। और फॉर की बात कब हम करेंगे, जब अनिश्चित समय की बात होगी, मींस कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, तब हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, और ये सारी बातें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में एकदम बेसिक लेवल से हम क्लियर कर चुके हैं, और हमने आपको उसमें पर्टिकुलर टाइमिंग वाइज भी हमने आपको बताया है कि सिंस कौन कौन सी टाइमिंग में यूज होता है और फॉर कौन कौन सी टाइमिंग में यूज होता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब जिसे हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, और हमने यहाँ बात कर ही ली है कि कौन सा, हैड बीन यूज होना है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड। क्या हो जाएगी बच्चों, हैड। ठीक है, हैड, फिर बीन, ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। टाइम की बात होगी तो बच्चों यहां पर आपको टाइम के लिए सिंस फॉर यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है बच्चों, सिंस और फॉर का यूज करना है। और सिंस फॉर के बाद जो भी टाइम दिया होगा वो टाइम, ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस किस सीक्वेंस में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, ये उसके लिए फॉर्मूला हो गया आपका बच्चों। ठीक है, क्लियर है। आइए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे यहां पर आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम सुबह से काम कर रहा था। ठीक बच्चों, क्या, राम सुबह से काम कर रहा था। तो यहां बात हो रही है, एक समय दिया है सुबह।
अब सिर्फ सुबह के साथ क्या लिखा हुआ है, सुबह से। ठीक है बच्चों, तो बात हुई थी कि समय के साथ क्या होना चाहिए, से होना चाहिए, और वो यहां पर है, मींस यहां पर एक टाइम से स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी उस टाइम से रेगुलरली चल रहा है। तो सुबह से काम कर रहा था। ठीक, सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। क्या बच्चों, राम के बारे में बात हो रही है। सो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के पहले आ गया, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। देन हैड बीन, तो लगा दिया हैड बीन। ठीक है, एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या बात हो रही काम करना, तो काम करने को हम लिखते हैं वर्क, और आईएनजी हो जाएगा वर्किंग। ठीक है, सो राम हैड बीन वर्किंग, और बात कब से की, क्या टाइमिंग की हो रही, सुबह से बात हो रही है। तो हमने आपको सारे पर्टिकुलरली बता दिए थे, इसलिए सुबह को हम बोलते हैं मॉर्निंग, और मॉर्निंग के साथ होता है सिंस यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों, सिंस यूज होता है। सो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके बच्चों, क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, वह 2 घंटे से गाना गा रहा था। क्या बच्चों, वह 2 घंटे से गाना गा रहा था, तो यहां पर सब्जेक्ट वह मींस इंग्लिश में कहेंगे ही। ठीक है, ही, अब ही हो, शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एकलौती एकमात्र है हैड। तो यहां ये कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही नहीं है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब चुननी है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो उलझने वाली कोई बात नहीं है। ही हैड बीन। अब गाना गाने की बात हो रही है, गाना गाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंग कहते हैं, और आईएनजी फॉर्म में सिंगिंग। सो ही हैड बीन सिंगिंग, और क्या, सॉन्ग। सो ही हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब बात हो रही कब से बच्चों, 2 घंटे से। क्या बच्चों, 2 घंटे से बात हो रही है। सो 2 घंटे, तो 2 आवर्स क्या है हमारा, एक अनिश्चित समय अवधि है। 24 आवर्स में से कौन से 2 घंटे, ये क्लियर नहीं है, इसलिए तो ये समय अवधि निश्चित नहीं है, इसलिए क्या यूज होगा, 4 2 आवर्स। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं इसको। मैं 2010 से भोपाल में रह रहा था। क्या बच्चों, मैं 2010 से भोपाल में रह रहा था, तो यह बात हो रही एक टाइम की, फिक्स टाइम की। पॉइंट जो आपका पॉइंट दिया है, वो पॉइंट क्या दिया है, 2010 से, एग्जैक्ट टाइमिंग है, फिक्स है। ठीक है, तो मैं 2010 से, तो मैं सब्जेक्ट हो गया आई। सॉरी, यहां पर आपको हैव लगा हुआ है, हैव नहीं लगाना है, हैड लगाना है। सो आई हैड बीन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, आई हैड बीन। ठीक, क्या लिखना है, आई हैड बीन लिविंग। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हो रही, पास्ट की हो रही है, तो हैव नहीं लगेगा, वो प्रेजेंट में लगता है। तो आपको लिखना आई हैड बीन लिविंग। ठीक है, आई हैड बीन लिविंग, रहने की बात हो रही है, रहने को कहते हैं हम लिव कहते हैं, और लिव और आईएनजी लग गया, लिविंग। आई हैड बीन लिविंग इन भोपाल सिंस। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक फिक्स टाइम की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ बात हो रही है 2010 की, तो फिक्स समय है, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस 2010। ओके ना बच्चों, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और बहुत सिंपल है, बहुत एकदम क्लियर है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होंगे, और आज आप बिल्कुल जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक जो लॉजिक है, एक जो कंसेप्ट है, आज हम आपको एकदम क्लियर करके ही छोड़ेंगे। आज आपको ये पूरा सिखाकर ही छोड़ा जाएगा, और आप बिल्कुल ये वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप खुद देखेंगे कि आप ये आज परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूरी तरह से समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को, कि भाई अब अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझा, अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात जब होगी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हैड। अब क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, हैड के बाद नॉट लगाते हैं। सो हैड प्लस नॉट, हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं, नॉट जो हमेशा होगा थर्ड प्लेस पर होगा,
और लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन भी सिखाए थे, ठीक है। तो हैड नॉट का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, हैडंट। ओके बच्चों, सो आप वो शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट हैड नॉट, अब उसके बाद आपका आता है देन बीन। क्या बच्चों, बीन आता है और बीन के बाद क्या होगा, आपकी पूरी वही कहानी है, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है बच्चों, तो पूरा फॉर्मूला वही है, कोई न्यू स्टोरी इसमें नहीं है, कोई नया कंसेप्ट लॉजिक आपका यहाँ पर एक भी नया नहीं आता है, पूरा सेम टू सेम वही लॉजिक है, वही कंसेप्ट है। बस बात इतनी है कि थर्ड प्लेस पर नॉट लग गया है। क्या बच्चों, नॉट लग गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस स्ट्रक्चर को ठीक इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में, हम सोमवार से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है बच्चों, यहाँ एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, सोमवार से। ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो वो क्या है, हम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वी हैड। अब देखा, हैड नॉट बीन। ठीक है, तो वी हैड नॉट बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो काम करने की बात हो रही है, तो वर्क प्लस आईएनजी, सो वर्किंग। अब बात कब से थी, सोमवार से थी, इसलिए बच्चों क्या लग गया, सिंस मंडे। ठीक है, अब भाई सिंस फोर के कंफ्यूजन में उलझिएगा नहीं, क्योंकि सिंस फोर के कंसेप्ट जो है हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। और एक बार और हम यहाँ लिख देते हैं आपको कि सिंस जो है आपके लिए क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, मीन्स एक निश्चित समय बताएगा। क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, निश्चित समय बताएगा। और फोर जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। ठीक है, अब आपको हमने बता दिया है कि जहां पर निश्चित समय की बात हो, कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइमिंग की बात होगी, जैसे यहाँ पर एक एग्जैक्ट बात हो रही है, कब की, मंडे की बात हो रही है। ठीक है, तो क्लियर है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीला 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। क्या बच्चों, शीला 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर शीला। ठीक है, शीला हैड नॉट। ठीक है, अब नहीं खा रही थी तो हैड नॉट बीन। ठीक है, और खाने की प्रोसेस ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, सो हैड नॉट बीन ईटिंग। ठीक है, और क्या खाने की, खाना की बात हो रही है, फूड। ठीक है, नॉट बीन ईटिंग फूड, और कितने दिन से, 2 दिन से। भाई हमारे साल में, हमारे ईयर में 365 डेज होते हैं, अब उन 365 डेज में से कौन से 2 दिन, ये तो क्लियर नहीं है ना, तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए 2 दिन, तो क्या हो जाएगा, 4 2 days। ओके बच्चों, ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। वह कई वर्षों से, क्या, वह कई वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, कई वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सो कौन, वह, सब्जेक्ट हो गया ही। ठीक है, ही हैड नॉट बीन, वही पूरा आपका फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, ही हैड नॉट बीन, ये सब्जेक्ट लगकर हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो खेलने की बात हो रही, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। ओके, क्या खेलने की बात हो रही बच्चों, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट, और कब से, कई वर्षों से, कई को इंग्लिश में कहते हैं सेवरल, है ना, तो सेवरल यूज होता है, तो सेवरल के लिए आप सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, सिंस लगाते हैं, और ईयर्स। ठीक है, तो क्या हो गया, he had not been playing cricket since several years। ओके बच्चों, चलिए, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, ठीक है, और एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बात होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो फिर वही कंसेप्ट आएगा, क्या बच्चों, कि आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। क्या करना है, आपका हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और यदि कोई WH वर्ड यूज होता है तो वो पहले लिखना है उससे। ठीक है, तो अब जब हम बात करें फॉर्मूले की,
तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले अगर आपका कोई WH वर्ड यूज होता है तो वो लगाएं, नहीं अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ आपका जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी। ठीक है, WH वर्ड हैड, फिर आपका लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बीन लिखना है। ठीक है ना बच्चों, बीन लिखने के बाद फिर आपका फिर वही पूरा का पूरा आपको और कुछ चेंज नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन सिंस (4) प्लस टाइम। ठीक है ना बच्चों, तो ये इस तरह से आपको यहां पर टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली बेसिकली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले WH वर्ड अगर सेंटेंस में है तो, ठीक है, नहीं तो आपको क्या लिखना है, हेड से शुरू करना है। और हेड का तरीका हमने बताया था कैसे होता है कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से क्वेश्चन जो शुरू करना जाएगा, क्या से शुरू करना करेंगे तो हम हेड यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी, तो हम हेड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि क्या माँ 2 घंटे से सो रही थी। ठीक है, क्या माँ 2 घंटे से सो रही थी, तो हैड अब हमारा किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है बच्चों, है ना। तो जब क्या से शुरू हुआ है तो क्या करना है, हैड। ठीक है ना, हैड मदर, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये सॉरी उसके सब्जेक्ट के बाद बीन, तो ये सब्जेक्ट के बाद बीन, और बात हो रही कौन सी एक्टिविटी की, सोने की, तो सोने को कहते हैं स्लीप, ING लग जाएगा तो स्लीपिंग। और कब से, 2 घंटे से, तो 2 hours। ओके ना बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। क्या तुम जनवरी से स्कूल जा रहे थे, क्या बच्चों, क्या तुम जनवरी से स्कूल जा रहे थे, तो सबसे पहले हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर यू, हैड यू बीन, ठीक है, और जाने की बात हो रही तो गो प्लस ING, गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चों, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, और बात कब से हो रही, जनवरी से, तो सिंस जनवरी। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, सिंस जनवरी, यहाँ जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स मंथ है। ठीक है ना बच्चों, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आप 4 महीने से भोपाल में क्या कर रहे थे। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन करने का तरीका जो है, पैटर्न जो हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ क्या हो गया, क्या शुरू में नहीं है, अब क्या कहाँ पर है, सेंटेंस के मिड में है। ठीक है, तो आप 4 महीने से भोपाल में क्या करते रहे थे या कर रहे थे। ठीक है, तो व्हाट सबसे पहले, क्योंकि क्या बीच में आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, जब बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड जो बीच में होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको WH वर्ड यूज करना है। तो क्या के लिए हम यूज करेंगे अब व्हाट, क्या कह रही हैं, व्हाट यूज करेंगे। सो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, भाई करने की बात हो रही है। सो व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन भोपाल, कहां पर, भोपाल में, सो डूइंग इन भोपाल। ठीक है, और बात हो रही 4 महीने से, तो 4 महीने कौन से, ये क्लियर नहीं है भाई। 12 महीनों में से 12 मंथ्स में से कौन से 4 मंथ्स की बात हो रही है, इज दैट नॉट क्लियर। सो आपको क्या करना है, आपको 4 यूज करना है। ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड एग्जैक्ट क्लियरली नहीं है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 4 मंथ्स के लिए 4 यूज करना है। तो दोस्तों आज आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हमने एकदम क्लियर तरीके से बेसिक लेवल से, 0 लेवल से हमने इसको पूरा सीख लिया है। और हमने आपको पहले भी बताया था, यदि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो आपको हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो कंपल्सरीली देखनी होगी, जिससे आप उसके इसमें जो यूज हो रहे हैं, जैसे कि सिंस और फॉर के कंसेप्ट जो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से उसमें बताए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।